हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मालदीव जो था, जिसको कौन सा शासक कहा गया था, जिसको हसमत वाला शासक कहा गया था। हम मारवाड़ के राठौड़ पढ़ रहे हैं और मारवाड़ के राठौड़ के अंदर हम मालदीव की बात कर रहे हैं। हमने कहा था कि जो शासक मालदीव था, ये गद्दी पर कैसे बैठा? अपने पिता राव गांगा जो है, उस राव गांगा की हत्या करके मालदेव जो है वो गद्दी पर बैठे थे। इसीलिए मालदेव को पितृहंता शासक के नाम से भी जाना जाता है। और मालदेव जो थे, उन मालदेव को हसमत वाला शासक भी कहा जाता है। हसमत वाला शासक का मतलब क्या है? हसमत वाले शासक का मतलब है कि एक ऐसा राजा जो बहुत शक्तिशाली हो। इसी कारण से मालदेव को हसमत वाला शासक के नाम से भी जाना जाता है। यह जो मालदेव हैं, इन मालदेव के बारे में क्या कहा जाता है कि मालदेव जो है वो 52 युद्धों का विजेता, 52 युद्धों का विजेता। मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में भी बताया था कि मालदेव जो है, उस मालदेव ने अपनी लाइफ के अंदर केवल दो युद्ध कौन कौन से? एक ऐसा वर्णन मिलता है कि मेड़ता पर एक बार मालदेव ने चढ़ाई की थी, वहां पर मालदेव को युद्ध में हार मिली थी। और दूसरा जो युद्ध था वो गिरी सुमेल का युद्ध था। गिरी सुमेल के युद्ध के अंदर मालदेव वैसे खुद जो है वो युद्ध से हट गया था। जैता और कुंपा जो थे वही लड़े थे शेरशाह के खिलाफ, लेकिन फिर भी चूंकि शासक मालदेव था, इसलिए मालदेव के युद्धों की श्रेणी के अंदर उस युद्ध को काउंट किया जाता है। तो वर्णन ये मिलता है कि मालदेव ने अपनी लाइफ के दौरान 52 युद्ध जीते थे। केवल हमें अधिकांश जगह में वर्णन मिलता है कि एक युद्ध गिरी सुमेल का, लेकिन मालदेव के बारे में कुछ ख्यातों में लिखा हुआ है कि मालदेव जो है वो मेड़ता के अंदर भी युद्ध में हारे थे। मेड़ता में कैसे हारे भाई? मेड़ता में ऐसे हारे कि मालदेव जो थे वो किसी और जगह से युद्ध अभियान पर गए हुए थे। और युद्ध अभियान से जब लौट कर आ रहे थे तो मालदेव ने देखा कि बीच में एक जगह पड़ रही है। उस जगह का नाम क्या है? उस जगह का नाम है मेड़ता। ठीक है, नागौर के पास है। ठीक है, मेड़ता जो है, इस मेड़ता पे शासन किसका हुआ करता था? मेड़ता जो है, इस मेड़ता पे शासन पहले हुआ करता था वीरमदेव का। और वीरमदेव की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठे थे? वीरमदेव की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठे थे जयमल राठौड़। यानी कि पहले शासन किसका था? पहले शासन था वीरमदेव का। और वीरमदेव के बाद में गद्दी पर कौन बैठे? वीरमदेव के बाद गद्दी पर बैठे जयमल राठौड़। और चूंकि मेड़ता के शासक थे, इसलिए क्या हो गए? जयमल मेड़तिया। यही जयमल मेड़तिया हो गए। मीराबाई जो थी वो इनकी क्या थी? इनकी चचेरी बहन थी। मीराबाई क्या थी? मीराबाई जो थी वो इनकी चचेरी बहन थी। तो हुआ क्या कि मालदेव एक बार किसी युद्ध अभियान पर गए हुए थे और युद्ध अभियान से जब लौट रहे थे वापस जोधपुर की तरफ, तो रास्ते में पड़ा मेड़ता। तो उन्होंने देखा कि भाई मेड़ता है, एक छोटा सा राज्य है, ठीक है, इसको भी जीतते हुए चलते हैं। और जयमल मेड़तिया के बारे में क्या कहा जाता है कि जयमल मेड़तिया भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। ऐसा कहा जाता है कि जब जयमल मेड़तिया जो है वो भगवान कृष्ण की पूजा के लिए जाता था, तो लगभग 3 या 4 घंटे तक उसकी पूजा ही चलती रहती थी। और इस पूजा के दौरान जयमल का ये सख्त आदेश था अपने द्वारपालों को कि गेट पर कोई भी आए, मुझसे मिलने की उसे अनुमति नहीं है, मुझसे कोई भी नहीं मिल सकता। ये जयमल मेड़तिया का सख्त आदेश था। तो जब मालदेव जो है मालदेव आक्रमण करता है मेड़ता के ऊपर, मेड़ता को जीतने के लिए कि छोटा सा राज्य, इसको जीतते हुए चलूंगा जोधपुर, तो मेरी उपलब्धियां जो है वो बढ़ जाएंगी। तो उस समय ऐसा कहा जाता है कि जयमल मेड़तिया जो है वो भगवान कृष्ण की पूजा करने में लीन थे। सेनापति आया, सेनापति आकर के भागता हुआ मंदिर के अंदर प्रवेश करने लगा। सेनापति जब प्रवेश करने लगा, लेकिन द्वारपालों को क्या आदेश था कि किसी को भी मेरी पूजा के दौरान अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं है। तो द्वारपालों ने उसी जगह पर सेनापति को रोक दिया कि सेनापति जी, आप हमारे सेना के प्रमुख हैं, वो आपकी बात सही है, लेकिन राजा का आदेश है कि आपको अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। सेनापति ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो? मालदेव का आक्रमण हुआ है, उठा ले जाएगा पूरे के पूरे मेड़ता को। अभी मुझे जयमल जी से मिलना है और मुझे अनुमति लेनी है कि हमें क्या करना है। अगर वो अनुमति दें कि युद्ध करना है तो युद्ध लड़ें, तो कम से कम युद्ध लड़ेंगे तो केसरिया करेंगे,
युद्ध लड़ेंगे तो शहीद होंगे, और अगर वो कहें कि समर्पण करना है तो वो बताएं। अभी हम युद्ध की स्थिति में नहीं है क्योंकि राजा का आदेश ही नहीं मिल रहा। लेकिन द्वारपालों ने क्या कहा? द्वारपालों ने कहा माफ कीजिए सेनापति जी, राजा जी का आदेश है, प्रवेश की अनुमति नहीं है। तो अब सेनापति क्या करे? सेनापति वापस गया, और सेनापति वापस जाकर के किससे मिल सकता है? सेनापति राजमाता से मिलता हूं। तो सेनापति जयमल जी की माता जी के पास पहुंचा, और माता जी के पास पहुंचकर सेनापति ने कहा कि देखिए, मालदेव का हुआ आक्रमण, हमारे पास कोई आज्ञा नहीं है कि लड़ना है या समर्पण करना है। आपके पुत्र जो है वो कृष्ण जी की भक्ति में बैठे हुए हैं, पीछे से मालदेव आया है, और वो मालदेव है, हारता नहीं है वो कोई भी युद्ध। ऐसे ही बैठे रहेंगे तो बैठे बैठे वो कृष्ण जी समेत उठा ले जाएगा। तो राजमाता ने कहा कि मैं बात करती हूँ। अब राजमाता जो है वो आती है, राजमाता थी, चूंकि राजमाता है तो राजमाता को कौन रोके? राजमाता को कोई नहीं रोकता। द्वारपाल जो हैं वो राजमाता को देख करके उन्हें प्रवेश की अनुमति दे देते हैं। राजमाता अंदर जाती है। जब राजमाता अंदर जाती है तो देखा कि भाई जयमल जो है वो पूजा के अंदर बैठा हुआ है। तो जयमल इशारे से ही राजमाता को समझाता है कि सेनापति को बोलो कि सेना लेकर के युद्ध करने के लिए चले, पीछे से मैं भी आ रहा हूं युद्ध के अंदर सहायता करने के लिए। तो राजमाता ने सेनापति को समझाया। जब राजमाता ने सेनापति को समझाया तो सेनापति अपनी सेना लेकर के युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करता है। सेनापति युद्ध शुरू करता है, पीछे से जयमल जो है वो अपने घोड़े पर बैठ करके युद्ध के अंदर आता है। और उस दिन ऐसा कहा जाता है कि जयमल ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि मालदेव राठौड़ जो है, उस मालदेव राठौड़ के भी उसने दांतों तले चने चबवा दिए। कि ऐसा युद्ध मालदेव ने ना कभी अपने लाइफ में देखा था, ना कभी अपनी लाइफ में मालदेव ने सुना था। इस प्रकार से जयमल राठौड़ के द्वारा युद्ध के अंदर अपनी वीरता का परिचय दिया गया। कुछ ही समय के अंदर पूरी की पूरी मालदेव की सेना जो है उसके पांव जो है वो उखड़ गए, और मालदेव की सेना को युद्ध भूमि से पीछे हटना पड़ा। जैसे ही युद्ध के अंदर मेड़ता की जीत होती है तो विजय नारे लगने लग जाते हैं कि मेड़ता की जय हो, जयमल तुम्हारी जय हो, जयमल तुमने अद्भुत पराक्रम दिखाया, जयमल तुम्हारी जय हो। इस नारे के साथ सेना जो है वो आगे आगे वापस आती है। जब सेना वापस आती है तो उस समय जयमल अपनी पूजा कंप्लीट करके मंदिर से बाहर आते हैं, और वो देखते हैं कि सेनापति जो है उनके सामने खड़ा है सेना लेकर के, और बार बार जयमल की जो विजय के नारे लग रहे हैं, जयमल तुम्हारी जय हो, इस बात के नारे लगाए जा रहे हैं। तो जयमल कहता है पागल वागल हो गया क्या सेनापति, किस बात के नारे लगा रहा है? तो सेनापति ने कहा महाराज आपने आज क्या पराक्रम दिखाया। तो जयमल जो है वो सोच में पड़ जाता है। जयमल पूछता है कौन सा पराक्रम दिखाया? अरे मैं तो अभी यहाँ से गया ही नहीं उठ करके, मैं तो जस्ट अभी बाहर निकला हूँ। तो सेनापति कहता है कि आप कैसी बातें कर रहे हो महाराज, आप ही तो थे जो हमें बता रहे थे कि ये वाला जो शॉट है वो आपको कवर साइड में मारना है, ये वाला शॉट जो है आपको पॉइंट भी खेलना है। आप ही तो थे जो बैटिंग कर रहे थे, और आपकी बैटिंग को देख करके सामने वाली जो टीम थी वो खेलने ही नहीं उतरी मैदान में, वो बीच मैदान छोड़कर भाग गई। तो जयमल जो है वो उसका दिमाग चकरा गया। जयमल जो है वो क्या होता है, मुड़ता है, और मुड़ करके वापस जो है वो मंदिर की ओर चलता है। तो जब जयमल मंदिर की ओर चलता है तो जयमल देखता है कि भगवान की जो मूर्ति है, उस भगवान की मूर्ति को जो कपड़े पहना रखे हैं वो सारे के सारे कपड़े जो हैं वो गीले हो रखे हैं। तो जयमल अंदाजा लगाता है कि मैं जो था वो यहाँ पर पूजा के अंदर बैठा हुआ था, तो कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि वह जो मौसम था वह मौसम थोड़ा ठंड का मौसम था। तो ठंड के मौसम के अंदर पहली बात तो अगर हम ये धारणा करें कि किस प्रकार से कपड़े गीले होंगे, तो ऐसा कोई कपड़े गीले होने का साधन नहीं था वहां पे। ठीक है, दूसरी बात जयमल ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं युद्ध में नहीं गया और मेरी जगह भगवान कृष्ण जो है वो युद्ध में चले गए हों। तो जयमल ने जब देखा तो जयमल के समझ में आया कि भगवान कृष्ण के कपड़े जो गीले हो रहे हैं वो पसीना है जो भगवान कृष्ण के कपड़ों से बार बार चू रहा है। जयमल ने और गौर से देखा तो जयमल ने देखा कि भगवान कृष्ण के दोनों कानों में कुंडल हुआ करते थे। आज जो है, क्योंकि जब जयमल पूजा करने बैठा तो कुंडल दोनों कानों में थे, लेकिन अब कुंडल जो है केवल एक कान में नजर आ रहा है। तो जयमल ने सेनापति को आदेश दिया कि उस युद्ध भूमि में वापस जाओ और मुझे भगवान कृष्ण का कान का एक कुंडल गायब है वो कुंडल ढूंढ के लाके दो। तो सेनापति जो है वो फिर से हैरान, लेकिन क्या करे, राजज्ञा है, मना नहीं कर सकता। तो सेनापति जो है वो वापस जाता है और वापस जाकर के उस युद्ध भूमि के अंदर ढूंढना शुरू करता है अपनी सेना के साथ। तो काफी देर ढूंढने के बाद में सेनापति को एक कुंडल जो है वो युद्ध भूमि के अंदर पड़ा हुआ मिलता है। जिस जगह पर कुंडल मिलता है उस जगह का नाम आज भी मेड़ता में कुंडल नाम है। ठीक है, तो
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जयमल मेड़तिया ने यह कहा कि उस दिन युद्ध के अंदर मैं नहीं लड़ा, उस दिन युद्ध के अंदर भगवान कृष्ण थे जो मेरा रूप धर के आए थे और उन्होंने मालदेव से टक्कर ली थी। तो एक युद्ध का वृतांत कौन सा मिलता है? एक युद्ध का वृतांत मिलता है हमें मालदेव की हार का। कौन सा? वो जब लड़ाई होती है उसकी जयमल के अगेंस्ट में मेड़ता के युद्ध के अंदर। और दूसरा कौन सा युद्ध है? दूसरा युद्ध है गिरी सुमेल का युद्ध। तो मालदेव जो है, उस मालदेव ने अपनी शासनावधि के अंदर वैसे तो कोई भी युद्ध नहीं हारा, 52 युद्ध लड़े थे, 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। लेकिन गिरी सुमेल का युद्ध जिसके अंदर मालदेव युद्ध भूमि से हट गया था, और दूसरा युद्ध कौन सा? मेड़ता का युद्ध जिसके अंदर मालदेव को हार मिली थी। तो ये दो युद्ध हैं जिसके अंदर मालदेव को हार का सामना करना पड़ा था। ये मालदेव जो है, इन मालदेव का विवाह जो था, एक और वृतांत मिलता है कि मालदेव जो है, इन मालदेव का विवाह हुआ था उमादे के साथ। कहाँ की थी? जैसलमेर की थी। जैसलमेर के एक शासक हुआ करते थे लूणकरण। उन लूणकरण की एक पुत्री थी जिसका नाम था उमादे, जिसको बाद में रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर के लूणकरण जो थे, उन जैसलमेर के शासक थे लूणकरण। उन लूणकरण की एक पुत्री थी, उस पुत्री का नाम था उमादे। तो मालदेव जो है, इस उमादे को किस नाम से जाना जाता है? इस उमादे को रूठी रानी जो है, उस रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, उमादे जो है, उन उमादे को रूठी रानी के नाम से क्यों जाना जाता है? उमादे को रूठी रानी के नाम से इसलिए जाना जाता है कि मालदेव जो था, उस मालदेव ने साम्राज्यवादी नीति को अपनाया था, और साम्राज्यवादी नीति को अपनाने के तहत जो जो राज्य मालदेव को नजर आ रहे थे, मालदेव ने उन सभी पर आक्रमण किया और उन सभी को मालदेव ने जीता। तो मालदेव जो थे, उस मालदेव ने जैसलमेर पर भी आक्रमण किया। जब जैसलमेर के शासक को यह पता चला कि मालदेव से जीत सकते नहीं है, बहुत शक्तिशाली राजा, तो उसने क्या किया? उसने अपनी जो पुत्री थी उमादे, उस उमादे का विवाह जो है वो किसके साथ तय कर दिया? वो विवाह उसने तय कर दिया मालदेव के साथ। ठीक है, उसने अपना विवाह, अपनी पुत्री का विवाह मालदेव जो है, उस मालदेव के साथ क्या कर दिया? मालदेव के साथ तय कर दिया। लगभग 1536 ईस्वी के आसपास की बात है। मालदेव जो है वो क्या करता है? मालदेव विवाह करने के लिए आता है कहाँ पर? जैसलमेर पहुंचता है। जैसलमेर पहुंचता तो उमादे जो है वो अपने पति को देखने के लिए महल की छत पे जाती है। उमादे महल की छत पे जाती है, तो उमादे जो है उस समय क्या सुनती है कि लूणकरण जो है वो अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि आज मालदेव जैसे ही आएगा और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं मालदेव को सटा दूंगा। तो लूणकरण की जो पत्नी है वो कहती, क्या आप अपने पुत्री का सुहाग उजाड़ देंगे? तो लूणकरण जी कहते हैं कि क्या आदमी, लिचड़ आदमी है मालदेव, एकदम घटिया आदमी है। ऐसे आदमी को मजबूरी है कि पुत्री विवाह करनी पड़ रही है, क्योंकि जीत नहीं सकते उससे। पर मालदेव सही नहीं है, इसलिए मैं मालदेव को खत्म कर दूंगा। तो ये बात सुनती है कौन? ये बात सुनती है उमादे। जब उमादे ये बात सुनती है तो उमादे जो है वो ये बात जाकर के बता देती है मालदेव को। तो मालदेव जो है वो चूंकि एक तो शक्तिशाली राजा है, डरता कैसे भी नहीं था, किसी से भी नहीं था। मालदेव ने कहा कि लूणकरण क्या, मुझे तो उसकी पूरी सेना तो नहीं मार सकती, लेकिन अब तू बता रही है तो मैं मालदेव हूँ, मैं लूणकरण को उसी हिसाब से देखूंगा। तो मालदेव ने क्या कहा? मालदेव ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि जब फेरे होने का समय आए, जब कन्यादान होने का समय आए, तो लूणकरण जी को आप विवाह की चंवरी में आने मत देना। सैनिकों ने लूणकरण जी को रोक लिया। इधर मालदेव जी ने क्या किया? मालदेव जी ने फेरे लिए उमादे के साथ, और फेरे लेकर के उमादे को वह यहाँ से लेकर के चला गया। ठीक है, मालदेव यहाँ से लेकर चला गया। मालदेव यहाँ से लेकर के पहुंचा उमादे को जोधपुर। जोधपुर पहुंचने के बाद में जो प्रथम रात्रि थी, असल में जब उमादे यहाँ से गई तो पहले क्या होता था? पहले खूब सारा धन संपदा के साथ में उनके साथ क्या भेजी जाती थी? उनके साथ दासियां भी भेजी जाती थी। तो उमादे अपने साथ एक दासी को लेकर आई थी। उस दासी का नाम क्या था? उस दासी का नाम था भारमली। भारमली अत्यंत सुंदर दासी थी। तो उमादे अपने साथ एक दासी को लेकर आई थी। दासी का नाम क्या था? दासी का नाम था भारमली। तो भारमली जो है वो भी दहेज के अंदर उमादे के साथ जोधपुर आई थी। रात्रि का समय था।
प्रथम रात्रि थी विवाह के उपरांत। तो मालदेव जो है, मालदेव नशे के अंदर आता है। कहाँ पर? मालदेव नशे के अंदर पहुंचता है, जहां पर रनिवास था, रानियां रहती थी, वहां पहुंचता है। उमादे के पास जा रहा था। उमादे जो है वो तैयार नहीं हुई थी, तो उमादे जो है वो भारबली को भेजती है कि तू राजा जी को बोल दे कि मैं तैयार हो रही हूँ, मुझे कुछ समय लगेगा, उसके पश्चात आप जो है रनिवास में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मालदेव ने उस दिन कुछ ज्यादा ही पी रखी थी, जैसे ही भारमली को मालदेव ने देखा, भारमली सुंदर थी, भारमली अत्यंत सुंदर थी, तो मालदेव जो है वो भारमली पर आसक्त हो गया और मालदेव ने वह प्रथम रात्रि उमादे के साथ जाने की बजाय भारमली के साथ गुजारी। और जब इस बात का पता उमादे को चला तो वो एक छत्राणी थी, उसके स्वाभिमान पे चोट लगती है और इस बात से उमादे जो है वो मालदेव से नाराज हो जाती है और उमादे मालदेव से नाराज होकर के वहां से चली जाती है। क्योंकि उमादे जो है वो मालदेव से नाराज होकर के, मालदेव से रूठ करके मारवाड़ से जाती है, इसीलिए उमादे को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। और उमादे जो है वो सदैव मालदेव से रूठी रहती है। उमादे कभी भी मालदेव के पास दोबारा से आकर के उससे नहीं मिलती है। और जब मालदेव की मृत्यु होती है तो उमादे जो है वो मालदेव के जो पगड़ी थी उस पगड़ी को अपने साथ लेकर के सती हो जाती है। जब पति की किसी वस्तु के साथ सती हुआ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको अनुमरण कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उसको अनुमरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुमरण कहा जाता है। पति की किसी वस्तु के साथ सती हो जाना किस नाम से जाना जाता है? अनुमरण के नाम से जाना जाता है। तो उमादे क्या करती है? उमादे अनुमरण करती है। सती होने पर वह मालदेव की पगड़ी के साथ सती होती है, तो इसे क्या बोलते हैं? अनुमरण बोलते हैं। उमादे जो है वो क्यों रूठी रही? क्या मालदेव ने कभी मनाने की कोशिश भी नहीं की उमादे को? इस सारा का सारा वृत्तांत का जिक्र हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हमने कुछ घटनाओं को बताया जो मालदेव से रिलेटेड थी, हमने उमादे की कहानी बताई और हमने मालदेव के उस युद्ध की कहानी बताई कि किस प्रकार से मालदेव जो है वो मेड़ता के युद्ध के अंदर पराजित होता है। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।